हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बुट टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बुट टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वॉल फैन को दीवार में कैसे लगाते हैं, तो चलिए फटाफट आज ये भी सीख लेता हूं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो फैन आप देख पा रहे हैं, इसको मैं पिछले वीडियो में इसको अच्छी तरीके से कस के आपको दिखा रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको दीवार में लगा के दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं आपका वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के साथ में ये जो आपका क्लैंप होता है, क्लैंप भी है, और उसके साथ में 2 गुल्ली है और प्लस में आपको 2 पेच भी है, ठीक ना। तो मैं आपको अब दिखा देना चाहता हूँ कि ये पेच कैसे आपको दिखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पेच और गुल्ली आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अब ले चल के आपको लगाना पड़ेगा दीवार पे। तो दीवार पे लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा इस चीज़ को लेकर जाना होगा। इसको आपको इस तरीके से आपको सीधे की तरफ पे रखना होता है, जैसे इसको दीवार में आपको ऐसे लगाना होता है, ठीक ना, बल्कि ऐसे उल्टा नहीं लगाना होता है, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी दीवार में लगाएं तो ये दीवार है और इसके बाद से आपको ऐसे लगाना होता है, ठीक ना। तो चलिए मैं इसको ले चल के आपको वहीं पर लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने हाथ में एक क्लैंप है। क्लैंप को लेने के बाद से आपको दीवार पे अच्छी तरीके से सीधा ही लगाना होता है। अगर आप उल्टा लगाते हैं तो वॉल फैन आपको लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से सीधा ही लगाना है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपने आंखों से देख करके इसको सीधा लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल टू आपको एक स्पीड लेवल लेना होगा। स्पीड लेवल की सहायता से आप अच्छी तरीके से इसको सीधा करके लगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको स्पीड लेवल की सहायता से आपको लगा के दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्पीड लेवल का जो है वो पानी अच्छी तरीके से बीचों बीच में है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अन्यथा ये हमारा एकदम अच्छी तरीके से परफेक्ट रूप से ये सही हो गया है। तो मुझे अब क्या करना होगा, इसको ये पेंसिल की सहायता से आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल टू निशान लगाने के बाद से आपको एक हैमर मशीन लेना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस हैमर मशीन को लेने के बाद से आपको सिंपल टू 6.5 mm का बिट लगाना होता है। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं निशान पे आपको ड्रिल करना होता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों को अच्छी तरीके से ड्रिल कर लिया हूँ। ड्रिल करने के बाद से आपको क्या करना होगा, जो कंपनी के द्वारा आपको जो गुल्ली पेच मिला हुआ उसको लेकर के अच्छी तरीके से लगाना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने गुल्ली को लेकर के अच्छी तरीके से इसमें लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप गुल्ली को देख रहे हैं इसको आपको अच्छी तरीके से बैठा लेना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने अच्छी तरीके से दोनों गोलियों को अच्छी तरीके से लगा लिया हूँ। आपको क्या करना होता है, जब भी क्लैंप को लगाना होता है सीधा लगाना होता है, आपको उल्टा नहीं लगाना है। ये बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्लैंप को अच्छी तरीके से सीधा करके ही लगा रहा हूँ। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पेचकस से ही टाइट करना होता है। अगर आप थोड़ी सी टाइट करते हैं या ठोक देते हैं तो क्या होता है कि बाद में आपको समस्या हो सकती है, जैसे निकलने की डर आ सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि अच्छी तरीके से आपको क्या करना है कि पेचकस की सहायता से आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद से आपको क्या करना, वॉल फैन को उठा लेना है। वॉल फैन को उठाने के बाद से आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप वॉल फैन के पीछे देख पा रहे हैं जो क्लैंप है, इस क्लैंप को ले जाकर के उस क्लैंप में अच्छी तरीके से आपको फंसाना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से लेकर के बहुत ही बारीकी के साथ उसको फंसाना होता है। अगर आप गलती से इधर उधर करते हैं तो क्या होगा, आपका पंखा गिर सकता है, टूट सकता है, ठीक ना। तो आप बिल्कुल सावधानी के साथ इसको अच्छी तरीके से आपको परफेक्ट रूप से इसको फंसा लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने फंसा लिया। फंसाने के बाद से मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक प्लग को लिया हूँ। प्लग को लेने के बाद से इसको आपको बोर्ड में लगाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा वहाँ पर लाइट आया हुआ है, और लाइट आने के बाद से मैं जब भी तुरंत आपको प्लग लगाने के बाद से आपका ये पंखा ऑन हो गया है, ठीक ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका डोरी होता है इसकी सहायता से आप मतलब जैसे स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उसकी सहायता से आप, और जो बाएं वाली डोरी होती है उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका मूविंग करता है फैन उसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आप देख पा रहे हैं वॉल फैन, इसको अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर और नीचे किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो उस नट है उस नट की सहायता से मैंने अच्छी तरीके से इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये परफेक्ट रूप से नीचे की तरफ हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको अब आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको टाइट कर लेना। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन बता लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।